चाबी काठी सिलेबस में बहुत दिनों तक है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई देख भी नहीं किया। प्रोफेसर भी किताब नहीं देखे, किताब आई ही नहीं है। आंसर शीट में एको सही नहीं है। प्रोफेसर दिनेश बनमनी भी अपनी बात इस बात पर रख चुके हैं कि इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इस किताब में अंदाजी अपने मन से बिना किसी सबूत के कुछ भी लिख दिया। प्रथम संस्करण 2000, द्वितीय संस्करण 2019 सीधे जेरोक्स करके डाल दिया है। वही फॉन्ट, वही वर्ड, गलती है तो वही गलती। इसमें 7 अक्टूबर जब 2006 लिखा हुआ है तो फिर वो 2000 कैसे लिख दिया? 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं है कि चाबी काठी के संपादक कौन है, चाबी काठी के प्रकाशक कौन है। बालीडी खोट्टा कमेटी द्वारा प्रकाशित और इसका पहला प्रकाशन 2006 है, लेकिन जेएसएससी जो है इसका प्रकाशन जो आंसर की है उसके हिसाब से 2000 बता रहा है। नहीं, आंसर शीट में एको सही नहीं है। प्रोफेसर दिनेश बनमनी भी अपनी बात इस बात पर रख चुके हैं कि इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन एको सही नहीं है। जेएसएससी अपने आंसर की में 2000 सही बता रहा है। हाँ, वजह बता रहे हैं, उस पर भी हम आते हैं क्यों ऐसा हुआ है। सो प्रतिभा की चोरी जिसको कहते हैं ना, हम जो मेहनत किए, थोड़े से हम कहना चाहेंगे पाठकों से भी, श्रोताओं से, विद्यार्थियों से और सभी लोगों से कि इस किताब, चूँकि इसके लेखक तो 1986 में ही एक्सपायर कर गया, मर गया, और चाबी काठी सिलेबस में बहुत दिनों तक है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई देख भी नहीं किया। प्रोफेसर भी किताब नहीं देखे, किताब आई ही नहीं है। केवल एक ही सवाल, चाबी काठी किसकी रचना है, बस। चाबी काठी नाटक है कि काव्य है कि कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये किताब हम प्रकाशित करेंगे बालीडी खोट्टा कमेटी से। हम अर्जुन पानोरी जी से मिले कि भाई वो चाबी काठी का पांडुलिपि हमको चाहिए कि करवाक छापा कहाँ छाप भाई। और उन्होंने चाबी काठी की पांडुलिपि, हस्तलिखित पांडुलिपि ये है ना, ये देखिए। तो और हस्तलिखित है अर्जुन पानोरी जी का, वो कहाँ से लिखे हैं वो जाने, ठीक ना। क्या कि इसकी जो कॉपी थी वो तो यूनिवर्सिटी में जमा हो गई थी, अब बाद में उनके पास होगा। और इसका जो पहला प्रूफ है वो ये है, ये फर्स्ट प्रूफ है। इस प्रूफ निकालने के बाद हम दिए अर्जुन पानोरी जी को प्रूफ देखने के लिए, भाई देख लीजिए कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं कोई बात नहीं। उन्होंने 2 शब्द भी लिखा है, अर्जुन पानोरी ने 2 शब्द भी लिखा है। अब क्या हुआ है कि इसके संपादन के क्रम में मुझे लगा कि इसमें कुछ बहुत सारी 10-12 कविताएं भी डाल दिया है लोगों ने। पानोरी जी की जो ओरिजिनल चाबी काठी है उसमें 10-12 कविताएं हैं। तो मैंने सोचा कि भाई किताब तो नाटक की है, किताब तो नाटक की है, तो इसमें एगो सीन है, एगो दृश्य दे दिया है। नवम दृश्य में कवि सम्मेलन का दृश्य डाल दिया है, और उसमें बहुत सारे कवि का नाम डाल दिया है उस समय अपने समकालीन। और लगभग सभी कविताएं पानोरी जी की ही हैं, दूसरे की कविता नहीं है, अपनी ही कविता, कुछ हिंदी भी हैं, कुछ खोटा है। करीब 10 कविताएं इसमें शामिल है। मैंने कहा कि कवि सम्मेलन को अलग से हम नाटक में डाल दें, ये हमको बड़ी अटपटा लगा। और फिर लोग पढ़ेंगे उसको, अगर नाटक खेलना भी चाहें तो फिर अलग अलग कविताएं कवि सम्मेलन कर दो, नाटक का क्या मतलब है। तो मैंने उस सीन को ओमिट कर दिया है ना। उस सारी कविताओं को मैंने दरकिनार कर दिया, जिसके चलते जो हमारे उनके सहयोगी नारायण महतो जी थे, मेघदूत के प्रकाशक और पानोरी जी के सहयोगी, और खोट्टा के प्रथम आकाशवाणी कवि नारायण महतो जी, तो वो थोड़ी नाराज़गी व्यक्त की थी उन्होंने कि बोले पानोरी जी की रचनाओं को संपादन आप किए हैं, ठीक नहीं है। वो कुछ सोच कर रखे थे, उन कविताओं को आपको नहीं काटना चाहिए था, बाकी काम आपने बहुत अच्छा किया है। तो मैंने कहा कि भाई कुछ अर्थाभाव है, कुछ धनाभाव के चलते हम सोचे कि किताब का कलेवर जो है बड़ा हो जाएगा अनावश्यक, और इसलिए हम इसको छोटा कर दिए। ठीक है, बाद में जब हम दूसरा एडिशन छापेंगे तो हम
इन सारी कविताओं को हम ऐड कर देंगे। ये मैंने नारायण महतो जी से बात हुई थी, वो स्वर्गीय, वो तो हुआ नहीं। अभी भी मैंने हजारों की संख्या में प्रति मेरे पास पड़ी हुई है। ये कॉपी हजारों की संख्या में मेरे पास है अभी, है ना। विद्यार्थी को सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। कहीं से वो किताब मिल गया तो उसी को जेरोक्स करके लोग काम चला गए हैं। अब जब ये प्रोफेशनल पब्लिशर लोगों के हाथ लगी बात, तो लोगों ने क्या किया, ये किताब प्रकाशित कर दी। ये देखिए, ये देखिए, ये दो पुस्तक हैं, ये मेरी पुस्तक है और ये उनकी पुस्तक है। और इसी पुस्तक के आधार पर, इसी पुस्तक के आधार पर सीजीएल के प्रश्न पूछे गए हैं, जाते हैं नहीं, गए हैं, ठीक ना। क्योंकि इस किताब में लिख दिया है प्रथम संस्करण 2000, ठीक ना। इस किताब में पोल खोल रहे हैं, किस जगह पर पोल है। सो इस किताब में अंदाजी अपने मन से बिना किसी सबूत के कुछ भी लिख दिया है, प्रथम संस्करण 2000, द्वितीय संस्करण 2019। कोई आधार नहीं है इसका, जबकि मेरे पास पुख्ता आधार है, मेरे पास पांडुलिपि है, उसका प्रूफ है। और इतना ही नहीं, बल्कि 25 दिसंबर 2006 को बरवा अड्डा में पानुरी जयंती के दिन तत्कालीन विधायक सिंदरी राजकिशोर महतो के हाथों इसका लोकार्पण हुआ है। इसका लोकार्पण राजकिशोर महतो किए थे, उसका सब कुछ मेरे पास फोटो भी है। उसमें विकल शास्त्री थे, बहुत से लोग थे, उस सब क्या बताएंगे, वो लोग सब थे। बल्कि इस किताब में जो मदद करने वाले थे, नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उनकी दो शब्द भी है, रामलीला रामानी। वो रामलीला रामानी जिसका केस आज हमारे माननीय सांसद ढुलू महतो पर चल रहा है, और उस समय वो छुटभैया नेता हुआ करते थे। 2005 में ढुलू महतो एक छुटभैया नेता हुआ करते थे। लोग उनको अवैध शराब बनाने, कोयला का धंधा करने और इस तरह से धंधेबाज के रूप में लोग जानते थे, ठीक ना। तो ये तो पब्लिक है जो नहीं जानती है। लोग बोलते हैं ना पब्लिक है सब जानती है, हम तो कहते हैं पब्लिक नहीं जानती है ना। वो केस, वो व्यक्ति मेरे पास आया था और कहा था कि मेरा भाई सिविल सर्विस में खोलखारा करा है, कुछ मदद करो यार। वो मेरा बैचमेट था, हम लोग एक साथ बीएसएल में ज्वाइन किए थे। बाद में वो सिविल सर्विस निकाले बीपीएससी में, और हम लोग यहीं का तहीं रह गए। मेरे बैचमेट थे वो, हम लोग 93 में एक साथ ज्वाइन किए थे। और उनका भाई, ये क्या नाम, विनोद अगवानी, वो भी 5th जेपीएससी निकाला खोटा लेके, है ना। और वो डीएसपी में ज्वाइन किया। दोनों भाई, उन दोनों भाइयों का योगदान है इस किताब में। और दोनों ही पुलिस विभाग में, एक तो उत्पाद विभाग में, मतलब उत्पाद विभाग बोलिए उसको, और एक तो सिविल पुलिस में है, झारखंड पुलिस में। और उन्हीं लोगों की किताब के साथ घपला हो गया। अब क्या बताएं। तो उन लोग को तो हम ये सब बताने नहीं गए, ना हम एफआईआर करने गए, ना हम वकील नोटिस देने के लिए गए। बोले चलो भाई ठीक है, बच्चा लोगों को किताब मिल रहा है, लेकिन ये तो गलती नहीं होना चाहिए। हमसे तो अनुमति नहीं लिया, मेरा ही भूमिका है। देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए ये दोनों किताब को आप देखिए, इस किताब की विशेषता क्या है ये देखिए। ये 2 पेज निकालिए, 1 पेज, सॉरी भूमिका मेरी लिखी हुई है ना, ये देखिए सीधे जेरोक्स करके डाल दिया है। वही फॉन्ट, वही वर्ड, गलती है तो वही गलती है ना, सेम गलती। जो गलती है इसमें वही गलती इसमें भी है, जो फॉन्ट इसमें है वही फॉन्ट इसमें भी है। जो वो बाद में देख लेना। ये देखो, ये देखो, हाँ
ये गिरधारी गोस्वामी है तो यहाँ भी गिरधारी गोस्वामी। और सबसे बड़ी बात है, देखो बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ द ग्रेट है ना, उसी की किताब है ना, उसी की किताब है। तो उस किताब में भूमिका लिखा हुआ है 7 अक्टूबर क्या नाम 2006। यहाँ भी है 7 अक्टूबर 2006। मेरा ही लिखा हुआ है, मेरा क्वार्टर नंबर है, सब कुछ है मेरा ही है ना, मेरा टेलीफोन नंबर भी है। इसमें टेलीफोन नंबर हटा दिया है ना, हाँ इसमें मोबाइल नंबर को ओमिट कर दिया है, पता रखने दिया है, खैर कोई बात नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। तो इसमें 7 अक्टूबर जब 2006 लिखा हुआ है तो फिर वो 2000 कैसे लिख दिया? मतलब वर्तमान प्रकाशक जो है वो विद्यार्थियों को गलत पढ़ा रहा है। बिल्कुल भ्रमित कर रहा है। और जो केस कर रहे हैं, जो आपत्ति कर रहे हैं, वो विद्यार्थी मेरे पास आएँ और मुफ्त में ये किताब ले जाएं और पुट करें कि ये जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 54 है ना कि 64 है? नहीं, क्वेश्चन नंबर चाबी काठी का 64 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके सारे ऑप्शन गलत हैं। इसलिए 64 नंबर के क्वेश्चन के एवज में सभी को 1 नंबर मिलना चाहिए। 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन में 3 नंबर। अच्छा ठीक है, हमको नहीं पता है। तो अगर जितना भी नंबर है, कहने मतलब कि एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन अलाउड हो जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। और ये विद्यार्थियों को इस बात का प्रूफ करने के लिए मेरे पास आएँ, हम मेरे पास मुफ्त में किताब ले जाएं और पूछ करें कि भैया ये किताब ओरिजिनल है। इनके जो अच्छा इस किताब में भी जो नई किताब है जिसमें 2000 लिखा हुआ है, उसमें भी जो मेरी भूमिका है, मेरी ही लिखी हुई भूमिका है, उसमें भी 7 अक्टूबर 2006 लिखा हुआ है। और 25 दिसंबर 2006 को तो इसका लोकार्पण हुआ है, उसका हम दिखा देंगे। राजकिशोर महतो द्वारा जो लोकार्पण है उसका फ़ोटो भी मेरे पास है, फोटोग्राफ से हम दे देंगे। तो इसमें 3 नंबर का सबको एक मुश्त फ़ायदा हो जाएगा। और हमारा कहना है कि ये जो प्रोफेशनल पब्लिशर लोग हैं, माने जोते कोरे हम लोग, मेहनत हम लोग किए, और काटने के समय में वे लोग आ रहे हैं। अभी आज कितनी सारी पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं, क्या नहीं प्रकाशित करता है लोग? क्यों नहीं करता है लोग? हम लोग मेहनत किए और क्रेडिट कोई और ले गया। 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं है कि चाबी काठी के संपादक कौन है, चाबी काठी के प्रकाशक कौन है, एक भी क्वेश्चन नहीं है 10 क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि उससे हमको क्रेडिट मिलता है, बाल्डी खोटा कमेटी को क्रेडिट मिलता है। एक भी क्वेश्चन नहीं है गिरधारी गोस्वामी से, एक भी क्वेश्चन नहीं है बाल्डी खोटा कमेटी से, एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब कि आप गलत लोगों को साथ दे रहे हैं, सीधी सी बात है। वो जो लॉबी है तुम्हारा, रांची का जो लॉबी है, और बता रहे हैं कि वो खोटा के लोग नहीं हैं, खोटा के विरोधी लोग हैं, है ना, सबको जान रहे हैं। हमारे खोटा का एक एक प्रोफेसर लोग जान रहे हैं उसको, और फिर भी उसके खिलाफ उसी से सटते जा रहे हैं लोग। और हमारे लोग भी गजब के लोग हैं, 10,000 5,000 में बिक जा रहे हैं। वैसे ही हुआ दसवंधी जी की किताबों के साथ भी, हमने मेहनत किया, उनकी सारी पांडुलिपियाँ मेरे पास है। वो भी देखते हैं कि वैसे ही अपने मन से लोग छापा है बिना मेरी अनुमति के, एक बार भी हमसे अनुमति नहीं लिया। और हम तो इस चाबी काठी के प्रकाशक या प्रकाशिका को चैलेंज करते हैं, चुनौती करते हैं कि वो अथॉरिटी लाएं कि इस किताब को आपने कैसे छापा, क्यों छापा। क्योंकि उसके अथॉरिटी तो अर्जुन पांडुरी थे, वो तो नहीं गए, उनका बेटा भी अभी है। अब कौन ठिकाना भी जाएगा, सीधा साधा लड़का को 10,000 रुपया देगा, बोलेगा लिख लिख लिख, पिछला डेट से लिख। तो कैसे लिखेगा? 2006 में तो अर्जुन पांडुरी जिंदा था, उसका तो मेरे पास सब कुछ है। यही सब हो रहा है बाबू। हम लोग मेहनत किए इतना दिन तक, 40 साल से। खुशी है कि आज खोटा इस जगह पर है, द्वितीय राजभाषा बनी। JPSC आपका उत्पाद, सिपाही, सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में खोटा शामिल है। इसी बात से हम लोग को खुशी है, और कोई बात नहीं है। हम लोग उस समय भी
पैसा के लिए काम नहीं करते थे, और आज क्या मिलेगा हम लोग को पैसा है।